हाय गाइस, माय नेम इज आर के यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आई हैव अ ड्रीम समरी। आज ये आप लोगों को समरी के बारे में बताएंगे। जो समरी लेके आया है 100 मार्क समरी है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, आज हम लोग आई हैव अ ड्रीम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है। इसको कौन लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जे आर का मतलब होता है जूनियर, ठीक है। तो ये समरी है, आप लोग को यही एग्जाम में लिखना ही है। तो इसको हम बहुत ही इजी वर्ड में बनाए, ठीक है। तो आप 10 बार 15 बार देखिएगा, आपको याद ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आराम से, आपको 10 बार 15 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। वहीं आपको एग्जाम में लिखना है 12th में। तो देखिए आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ड्रीम का मतलब होता है सपना। हैज बीन रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जे आर का मतलब जूनियर, मतलब आई हैव ड्रीम। आई हैव ड्रीम जो है, ये जो चैप्टर है, इसको कौन लिखा है? रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो याद रखिएगा आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। यही स्पीच दिया था एक आई हैव अ ड्रीम। और ये जो लिखा है, कौन लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव अ ड्रीम लिखा गया है। इट इज एन ऑसम स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह एक गजब का, ऑसम का मतलब होता है गजब, स्पीच का मतलब होता है भाषण। एक गजब का भाषण है किसका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, ठीक है। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग इज एन ऑरेटर। इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग क्या है? एक ऑरेटर है। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला, जो एक अच्छा स्पीच देता है, वही उसी को बोला जाता है ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब वक्ता। He delivered the speech on the step of Lincoln Memorial in Washington DC on 28 अगस्त 1963। ये जो स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग, कब दिया था? 1963 में। कहाँ? लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में एक शहर है, वाशिंगटन एक शहर है। इस शहर में एक ये लिंकन मेमोरियल हॉल है। इसी मेमोरियल हॉल में दिया गया था ये स्पीच। अब्राहम लिंकन का नाम सुनेंगे, उसी के याद में ये बनाया गया था। और उसी के याद में ये स्पीच दिया जा रहा है, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। कब दिया गया था ये स्पीच? आई हैव अ ड्रीम का स्पीच, ये जो स्पीच है, ये स्पीच कब दिया था? 1963 में, 1963। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही टॉक्स अबाउट, वो बात करता है किसके बारे में? हिज ड्रीम ऑफ ऑसम अमेरिका। उसका जो एक गजब का जो सपना है अमेरिका के बारे में, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। वेयर का मतलब होता है जहां। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसका एक सपना है कि किसी भी तरह का अमेरिका में भेदभाव ना हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। बिटवीन मतलब के बीच, किसके बीच? ब्लैक का मतलब काला एंड व्हाइट, और काले और गोरे के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही किसका सपना है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ही थिंक्स, वो सोचता है, उसे लगता है दैट देयर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी तरह का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए अमेरिका में, शोषण नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी दूसरी तरह का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहां पे? अमेरिका में। ये सपना कौन देख रहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे देखिए, द ऑथर का मतलब होता है लेखक। द ऑथर थ्रू हिज स्पीच ट्राइंग टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर अर्जेंसी ऑफ द टाइम एंड डिमांड। मतलब यहां पर ऑथर कह रहा है कि ऑथर
थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण के द्वारा वो समझाना चाहते, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, टू रिमाइंड मतलब याद दिलाने की कोशिश कर रहा अमेरिका वासियों को कि फियर्स अर्जेंसी, कि अब टाइम, प्रचंड टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है कि ऑफ द टाइम और डिमांड, कि हम लोग का जो टाइम है वो टाइम आ गया, और जो डिमांड है, हम लोग को जो आज़ादी चाहिए, जो अधिकार चाहिए, जो भेदभाव है, वो सब खत्म करने के टाइम आ गया है। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। द कंडीशन ऑफ द निग्रोस, मतलब वास्तव में, ये मार्टिन लूथर किंग बोल रहा है, एक्चुअली वास्तव में निग्रोज का जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, ऑफ द निग्रोज, निग्रोज बोला जाता है जो अमेरिका के जो काले व्यक्ति होते हैं, काले व्यक्ति लोग जो होते हैं उसको बोला जाता है अमेरिका में निग्रोज, इज मेजरेबल, मतलब निग्रोज का जो कंडीशन है अमेरिका में, मेजरेबल बहुत ही दयनीय है, मेजरेबल का मतलब होता है दयनीय, बहुत ही खराब। ठीक है, तो आगे देखिए, दे आर आउट ऑफ ऑल गुड कंसेप्शन, मतलब आउट ऑफ ऑल गुड सबसे का अवधारणा होता है, मतलब दे का मतलब किसके लिए यूज करते हैं, निग्रो जाति के लिए। निग्रो जाति को हर अच्छे चीज से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, एंड डिवाइडेड, और उससे बांट दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, मतलब जो काले व्यक्ति थे निग्रो जाति, उसको बांट दिया गया किस आधार पर, कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, कास्ट के आधार पर, क्रीड के आधार पर मतलब पंथ के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, एंड सेक्स लिंग के आधार पर। इन सारे जातियों को क्या किया, कलर पे बांट दिया, कास्ट पे बांट दिया, क्रीड पे बांट दिया, रिलीजन पे बांट दिया, सेक्स पे बांट दिया, मतलब लिंग पे बांट दिया, ये सारे बांट दिए गए। दे आर फोर्स्ड, और जो दे का मतलब बार बार बोल रहा हूं कि निग्रो जाति के लिए करते, जो निग्रो जाति थे उसको फोर्स्ड कर दिया गया, टू लीव मतलब उसको जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, रहने के लिए, टू लीव का मतलब रहना, इन द स्लम एरिया मतलब झोगी झोपड़ी जो जगह होता है रहने के लिए, जो छोटे छोटे झोगी झोपड़ी बनाते हैं वहां पर रहने के लिए इसको मजबूर कर दिया गया, स्लम एरिया मतलब झोगी झोपड़ी। फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, मतलब मजबूर कर देना वहां पर रहने के लिए। सो इसलिए द ऑथर का मतलब लेखक जो है मेक आउट का मतलब होता है समझाना, समझाते हैं देम उन लोगों को, टू बी अवेयर कि जागरूक होने के लिए निग्रो जाति को। ठीक है, ही हैज अ ड्रीम, और आगे बोल रहा है उसका एक सपना है, दैट का मतलब कि निग्रोज विल ओवरकम समडे, कि निग्रो जाति का जो अधिकार मिलना चाहिए वो एक न एक दिन जरूर मिलेगा, चाहे जो भी चीज हो, चाहे उसको सरकारी कुछ भी सहायता ना मिलता हो, या जो उसको जिस अधिकार के लिए निग्रो जाति लड़ रहे हैं, जो उसको अधिकार चाहिए अमेरिका में वो नहीं मिल रहा हो, लेकिन इसको लगता है मार्टिन लूथर किंग को एक न एक दिन निग्रो जाति को अधिकार इसका मिलेगा। somebody should have इक्वल राइट का मतलब अधिकार, मतलब उसका मानना है, अवधारणा है मार्टिन लूथर किंग का कि एवरीबॉडी हर एक व्यक्ति को शुड हैव होना चाहिए इक्वल राइट समान अधिकार, टू गेट एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त करने का, एंड टू डू बिजनेस व्यापार करने का, बिजनेस करने का, एंड और टू लिव फ्रीली और आज़ादी से रहने के लिए। ये सही बात ही है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि किसी भी जिस देश का वासी है उसको आज़ादी होना चाहिए पूरे स्वतंत्र रूप से रहने के लिए। ठीक है, तो ये था आपको आई हैव अ ड्रीम का समरी। आप लोग 10 बार 15 बार देखिए, आपको मुझे पूरा उम्मीद आप लोग को याद ही हो जाएगा। बहुत ही ईजी वर्ड में है बना के दिए ताकि इजी वर्ड का यूज़ किया, ताकि आप लोग 10 बार 15 बार देखिएगा, आपको कोई ज़रूरी नहीं रटने की। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये तो समरी है, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे इसका। ठीक है, आप आराम से देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव है समरी आराम से आपको बिल्कुल आ जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।